झिल्ली कोशिका, झिल्ली कोशिका। और यह है केंद्र, क्या है? केंद्र, क्या है? केंद्र क्या है? केंद्र क्या है? केंद्र क्या है? हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच, केंद्र के कोशिका झिल्ली और केंद्र, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच पाए जाने वाले द्रव को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव यानी साइटो प्लाज्मा, साइटो। और केंद्र के अंदर पाए जाने द्रव को, केंद्र के अंदर पाए जाने द्रव को केंद्रक द्रव, केंद्रक। और सभी द्रव को मिला दो, कोशिका द्रव, केंद्र द्रव दोनों को मिला दो तो जीव द्रव कौन सी? यानी प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटो। तो बोल रहा है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और केंद्र कौन सी? केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचरण समानता किसके द्वारा किया जाता है? तो वो करते हैं कौन? तो वो करते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग देखो कोशिका में ऐसे होता है, कोशिका में ऐसे ना होता है, जो ऐसे संरचना जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का अंतःकंकाल क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलेगा मित्रों, कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताओ प्रोटीन कौन बनाता है? रफ कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी फूलधरी अंतःपदवी जालिका। और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःपदवी जालिका। और ये चिकन मतलब वसा से चिकन होता है। चिकन किससे होता है? वसा से। किससे होता है? पढ़ाए थे वसा यानी एडिपोज उत्तक, ये सुंदरता बढ़ाता है, चिकनाहट प्रदान करता है। तो चिकन वसा, चिकन तो वसा बनाएगा SER को बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा RER को बनाएगा। कोशिका का अंतःकंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक। अच्छा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बताओ, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, जल्दी बोलो। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोलिकाय बॉडी, गोलिकाय बॉडी, गोलिकाय। अगर बात करेंगे आत्महत्या का थैली यानी सुसाइड बैग तो लाइसोसोम। कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। और खोज कौन किया है? लाइसोसोम का खोज कौन किया है? डी डुबे कौन किया है? और सबसे छोटा कोशिका तो राइबो। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा गया? राइबोसोम किसे कहा गया? और माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जाघर माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया में बाह्य श्वसन यानी ऑक्सीजन का उपस्थिति में श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के में दोहरी झिल्ली क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार होता है वह दोहरी झिल्ली का बनाता है, और आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी क्या बोलते हैं? और माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग, बताओ हमारे कौन सा कोशिकांग है हमारे बॉडी में? हमारे कोशिका का वह कौन सा कोशिकांग है जिसे अर्ध स्वायत्त कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी इसमें अपना DNA और अपना RNA होता है, इसलिए अर्ध स्वायत्त कोशिका, अर्धस्वायत्त कोशिका किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसका? अपना RNA और अपना खुद का DNA होता है, लेकिन सर्वाधिक RNA और DNA के अंदर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? डी। अनुवांशिक गुणक वाहक DNA क्या होगा? अनुवांशिक गुणक वाहक DNA क्या होगा? अनुवांशिक गुणक इकाई। तो अनुवांशिक गुणों का इकाई या DNA का इकाई जीन क्या होगा? और जीन का इकाई क्या होगा? सिस्टोन क्या होगा? जीन का इकाई क्या होगा? सिस्टोन क्या होगा? और उत्परिवर्तन का इकाई क्या होगा? उत्परिवर्तन का इकाई म्यूटोन क्या होगा? उत्परिवर्तन इकाई क्या होगा? म्यूटोन। पुनः संयोजन का इकाई, पुनः संयोजन का इकाई क्या होगा? रेकोन क्या होगा? और हमारे बॉडी का इकाई, शरीर का इकाई क्या होगा? कोशिका क्या होगा? तंत्रिका इकाई तो क्या होगा? न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्रिका। और बताओ वृक्क का यानी किडनी का इकाई, गुर्दा का इकाई। नेफ्रॉन क्या होगा?
फेफड़ा की फेफड़ा का इकाई, फेफड़ा का इकाई, फेफड़ा का इकाई, एलबी, ओलाई एलबी, ओलाई एलबी, ओलाई एलबी, ओलाई एलबी, अर्थात हिंदी में वायु कोश, हिंदी में वायु कोश, हिंदी में वायु कोश, हिंदी में वायु कोश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सब पढ़े सब बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान का स्लोगन क्या है? स्लोगन क्या है? सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार कितना योगदान देते हैं और राज्य कितना योगदान देते हैं? तो 60 रुपया, अगर 100 रुपया आया है, 100 रुपया अगर सर्व शिक्षा अभियान के तहत अगर 100 रुपया आया है तो केंद्र कितना दिया है? 60 रुपया, 60, और राज्य कितना दिया है? 40 रुपया, 40। क्या ना किसके तहत? तो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, अभियान के तहत आया। लेकिन मनरेगा कौन सी? मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत 100 रुपया आया है, 100 रुपया। तो केंद्र कितना दिया है? केंद्र दिया है 90, केंद्र दिया है, और राज्य कितना दिया है? राज्य दिया है 10, राज्य दिया है 10, राज्य दिया है। यह भी याद रखना है। और सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत कब हुआ है? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुआ है? जल्दी बोलो। 2001, 2001 कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय, और 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1997, 1997, 2002, 2002। एनी प्रोग्राम बोलो ना, आगे बोलो यार। ऑप्शन क्या होगा? ए, क्या हो जाएगा? चलो यहाँ ध्यान दे बोल रहा हूँ। समाजवाद शब्द प्रथम कौन दिया? समाजवाद शब्द, समाजवाद शब्द कौन दिया? रॉबर्ट ओवेन। कौन दिया? रॉबर्ट ओवेन। कौन दिया? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट जो इंग्लैंड के, कहाँ के? इंग्लैंड के व्यक्ति थे, क्या ना? इंग्लैंड के पूंजीपति थे। लेकिन बताना आदर्श समाजवाद, आदर्श समाजवाद का जनक, आदर्श समाजवाद का जनक किसे कहा गया? आदर्श समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवेन। यह पढ़ा देखिए पहला, यह पढ़ा मेरा वर्ड हिस्ट्री पलटो और देखो। रॉबर्ट रूसी क्रांति में लिखा, रूसी क्रांति में जस्ट लिखा होगा रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट। यही आपका बोलेगा, क्या ना? आदर्श समाजवाद हो गया है आपका। बोलेगा क्या बोलेगा? बोलेगा फेबियन समाजवाद, फेबियन, फेबियन समाजवाद, फेबियन समाजवाद। तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड। अब बोलेगा फ्रांसीसी समाजवाद, फ्रांसीसी समाजवाद, फ्रांसीसी समाजवाद का जनक कौन है? अब बोल, हो गया, अब बोल, बनले हो गया, अब बोल। सेंट साइमन, साइमन सेंट। अगर यही बोला वैज्ञानिक समाजवाद तो सब जानता है। वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद बोलेंगे तो कार्ल मार्क्स। क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? वर्ग संघर्ष सिद्धांत, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? हाँ, अगर हम बोले केवल समाजवाद, केवल समाजवाद का जनक, समाजवाद का जनक, समाजवाद अर्थव्यवस्था जनक कौन है? तब होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। क्या जाएगा? लेकिन बोलेंगे आदर्श समाजवाद, रॉबर्ट ओवेन, फेबियन समाजवाद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, फ्रांसीसी समाजवाद, सेंट साइमन वैज्ञानिक समाजवाद, कार्ल मार्क्स। आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एनी प्रॉब्लम बोलो? नो, एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बोलो यस। चलो बिल्कुल दिया है। हाँ, तुम लोग एकदम फटाफट कमेंट करो और सुनते रहो, नोट करते रहो, समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, शिशु हत्या पर रोक लगाए थे। यानी यहाँ सुनो, यानी शिशु यानी कन्या, कौन सी? कन्या को जो है गर्भ में ही पता चलता था कि कन्या होने वाली है, लड़की होने वाली है, जिसे गर्भ में ही मार दिया जाता था। इस पर प्रतिबंध लगाए थे, लॉर्ड लॉर्ड। तो शिशु हत्या पर रोक, शिशु हत्या पर, और लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड। तो हम जानते हैं विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा। और ये 1956 अगर हाँ सॉरी 1856, हाँ दिमाग लगा लेना है। हाँ रहो ठीक है, 1800। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक तो ये अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय और लेंस डाउन, लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित, 12 वर्ष निर्धारित, 12 वर्ष। हम सुनो तो इसका ऑप्शन क्या हो गया है? ए का आर, ए का आर, ए का बी का एस, बी का एस, बी का एस, बी का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। ऑप्शन आप लोग को पढ़ाए थे लगभग 10-15 दिन हो गया है, 10-15 दिन हो गया है। आप लोग हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? पहले पढ़ाए थे नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव बताए थे आप लोग को। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872। उस समय वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ। और नेटिव मैरिज एक्ट के तहत बॉय के लिए 18 वर्ष और गर्ल के लिए 14 वर्ष शादी का उम्र डिसाइड किया गया था। और इसी में नेटिव मैरिज एक्ट में ही अंतर्जातीय विवाह का भी चर्चा था। लेकिन इसका जोर शोर पर विरोध हुआ। क्या हुआ? अरे 1872 में बोल रहा 14-18 वर्ष, समझ रहा? दाम भर विरोध, दाम भर। अभी भी देखो कितना जो है लड़की का जो है 18 वर्ष, 18 वर्ष पूर्ण से पहले जो है लड़की की शादी होता जाता है। उस समय 1872 बोल रहा है लड़की का 14, लड़का 18, क्या ना? अंतर्जातीय विवाह, तो दाम भर विरोध हुआ था। फिर आया था क्या ना? एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ, ये भी पढ़ाया था, बोले तो भी आई है, बोले थे ना? एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट, कंसेंट एक्ट ये कराया था 1891 में आया था, 91 में। और यह लड़की के शादी का 12 वर्ष, कितना वर्ष? 12 वर्ष कर दिए थे। और ये लाने वाले थे पारसी समाज सुधारक, बहराम जी। कौन थे? बहराम जी कौन थे? 1891 में वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन, 1891 में वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन। और फिर पढ़ाए थे आप लोगों को शारदा एक्ट, पढ़ाए थे। शारदा एक्ट कब आया था? 1929
और शारदा एक्ट के तहत लड़की का 14, लड़की का और लड़का का 18, लड़का का, यानी 1872 में जो किया गया था वही शारदा एक्ट 1929 शारदा एक्ट लाने वाला जो थे किसके प्रयास से? तो हरविलास शारदा के प्रयास से, हरविलास शारदा के प्रयास से लाया गया था। फिर अभी आया था हिंदू विवाह अधिनियम तब आया था 1955, जिसमें लड़की के लिए 18 वर्ष, अब के लिए 21 वर्ष, के लिए 21 वर्ष, के लिए 21 वर्ष, समझा बंदर? क्या ना? तो लड़की के लिए 18 और बॉय के लिए 21, लेकिन लड़कियों का शादी अभी भी 18 वर्ष से अभी लागू ना हुआ, अभी भी 18 वर्ष से कम आयु में हो जाता ना होता है। गाँव में देख रहे हैं क्या ना? अधिकांश लोग का जो जितना पिछला गाँव है तो प्रस्ताव तैयार किए पंडित लाल नेहरू पंडित 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव कौन तैयार किए थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू ऑप्शन नंबर। बाकी बार भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो एक क्वेश्चन बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकन पत्रकार कौन थे? तो बेम मिलर कौन थे? सॉरी लुइस फीचर कौन थे? रुइस। लेकिन सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय अमेरिकन पत्रकार कौन थे? कवर करने वाले कौन थे? तो वो थे मिरर। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। बाकी बार आपको इसके बारे में संविधान सभा के गठन के मांग नहीं था। यहाँ सुनो, हम जानते हैं कि 1900 छोड़ के कोलकाता अधिवेशन जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नरौजी ने किए थे। इसमें 4 मांग किए थे। 4 मांग को धर्म दल के नेताओं के द्वारा 4 मांग किया गया था क्या ना? एक था आपका स्वशासन, क्या था? स्वशासन। दूसरा था स्वराज, क्या था? स्वराज। तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा था बहिष्कार। तो ये 4 मांग था, लेकिन 1906 में भी पूरा हुआ था। 1907 में ग्राम दल के लोग बोला मेरा बनेगा नेता, कांग्रेस का अध्यक्ष ग्राम दल के नेता बनेगा, लेकिन उसे भी बनाया गया था, उसे भी राष्ट्रवादी घोषणा बना दिया गया था। फिर ये 4 मांग किया गया था, फिर नहीं माना गया था। तो ग्राम दल ग्राम हुआ पटिए तोड़ लिया पटिए। ये भी था ऑप्शन नंबर डी नहीं था। संविधान सभा का गठन का मांग पहली बार कौन किए थे? एम एन रॉय। संविधान सभा गठन के बाद पहली बार कौन किए थे? एम एन रॉय। कब किए थे? 1934। तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी स्वराज शब्द बाद में तिलक उसमें। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद को क्या ना सलाह एवं सहायता देने के लिए है ना एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यपाल का अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 100। अब यहाँ पर ध्यान दो। अब कार्यपालिका कौन सी? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राज्यपाल कौन होगा? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 119 से नियुक्ति से राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 155 का से कार्यकाल राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। अनुच्छेद 156 यो से राज्यपाल का योग्यता। अनुच्छेद 157 से सेवा शर्तें। अनुच्छेद 158 से शपथ कौन सी? राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 159। यहाँ ऑप्शन नंबर बी एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, बोलो या स्थिति रखिएगा, ठीक है ना? नीचे तो हम जानते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सब जानता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नहीं है तो झेलम के बाद चिनाब, उसके बाद रावी। ऑप्शन नंबर सी, एकदम इजी है, एकदम। लाइक करो, लाइक कर दो, चला बढ़ते हैं। टाटा जमशेदपुर साक्षी में सोनरेखा नदी के किनारे, लेकिन निजी कंपनी प्राइवेट, लेकिन देश का पहला उद्योग मोस्ट इंपोर्टेंट है। भी आई कर लो। देश का पहला उद्योग सरकारी है ये। देश का पहला उद्योग कब खुला था? 1874। कहाँ खुला था? कुल्टी कहाँ खुला था? कुल्टी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल भी आई कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उद्योग का जननी लोहा के बिना कुछ संभव है। सोना चांदी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोहा के बिना क्या दुनिया को संभव है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वर्तमान में भारत, दूसरा बांग्लादेश, लेकिन कभी कभी बांग्लादेश भी आगे आ जाता है। और राज्य में आगे पश्चिम
और दूसरा बिहार, दूसरा और बिहार में आगे, बिहार में 1 नंबर पूर्णिया कौन सी, और दूसरा कटिहार में बेला किशनगंज में 4 हो जाएगा, समा गया ना। तो देश में, राज्य में और बिहार में समा गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। बता स्थापना 1961, स्थापना 1961, शुरुआत 1900, पैसा शुरुआत 1900, पैसा शुरुआत 1900, पैसा कौन क्षेत्र में, साहित्य कौन क्षेत्र में, साहित्य कितना भाषा में, 22 कितना भाषा में, 22 भाषा में, 22 भाषा में। पहली बार जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप 1900, पैसा 1900। पहली महिला, पहली महिला, पहली महिला आशापुना देवी, आशापुना देवी, आशापुना देवी 1976, 1900। हिंदी भाषा में पहला विजेता, हिंदी भाषा में पहला विजेता, पहला विजेता, पहला विजेता स्मितानंदन, पान स्मितानंदन, पान स्मितानंदन, पान 1968, 1968, 1968, 1900। हिंदी में पहली महिला, हिंदी में पहली महिला, पहली महिला, पहली महिला महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा कौन पुस्तक के लिए, यामा कौन पुस्तक के लिए, यामा 1982, 1982, 1900। पहला बिहारी, पहला बिहारी, पहला बिहारी राधारी सिंह, दिन का राधारी सिंह, दिन का राधारी सिंह, दिन का राधारी सिंह, दिन का 1972, 1972, 1972 कौन पुस्तक, उर्वशी कौन पुस्तक, उर्वशी कौन पुस्तक। लेकिन स्मितानंद पंत को, स्मितानंद पंत कौन पुस्तक के लिए, चिदम्बरा कौन पुस्तक के लिए। पहला उर्दू, पहला उर्दू कवि विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, पहला उर्दू कवि, उर्दू कवि फिराक गोरख, पूरी फिराक गोरख, पूरी फिराक गोरख, पूरी याद रखिएगा, ठीक है ना। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, गुटेनबर्ग, गुटेन किसने कहा था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ईश्वर का महानतम देन है, महानतम देन है, महानतम तोहफा है। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन थियोडर मेमन, लेजर कौन सी, और मशीन गन का जेम्स पकल, मशीन गन को पकल, मशीन गन को पकल जेम्स, और टाइपराइटर सॉस। हो गया 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दिल्ली में या महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, गुजरात में, गुजरात में कहाँ पर, गुजरात में। एनी प्रोग्राम बोलो, नो खत्म हो गया है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो डी हो जाएगा, डी तो अभिकारक है, ठीक है। अभिकारक क्या है, अभिकारक कितना हल्का क्वेश्चन फंस जाता है, अभिकारक ठीक है। अभिकारक फिर बात करेंगे गैसीय उत्पाद कौन है, गैसीय उत्पाद कौन है। तो गैसीय उत्पाद जो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, गैसीय उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गैसीय उत्पाद ऑक्सीजन हो गया है। ऑक्सीजन प्राप्त किससे होता है बताओ, ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल से, जल के टूटने से, जल के टूटने से, जल के टूटने से। हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, यहाँ जान दो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है 2 चरण में, 2 प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया 2 चरण में होता है। एक प्रकाशी क्या होता है, प्रकाशी का दूसरा होता है अप्रकाशी क्या होता है, अप्रकाशी क्या होता है, प्रकाशी करो प्रकाशी, प्रकाशी करो अप्रकाशी। प्रकाशी की अभिक्रिया को प्रकाश चाहिए और प्रकाशी को प्रकाश नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। तो प्रकाशी की अभिक्रिया जो है पत्ती के कौन सा भाग में होता है, गरेना कौन भाग में होता है, प्रकाशी की अभिक्रिया पत्ती के गरेना वाला भाग में होता है। और प्रकाशी की अभिक्रिया पत्ती कौन भाग में होता है, अस्ट्रोमा किसमें होता है, अस्ट्रोमा किसमें होता है, अस्ट्रोमा किसमें होता है, अस्ट्रोमा। अच्छी मान लो कभी क्या करता है परीक्षा में, कभी परीक्षा में क्या करता है, कभी परीक्षा में CO2 भी रहेगा, ठीक है ना, H2O भी रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ रहेगा C6 रहेगा, H2O रहेगा, O6 रहेगा, और O2 यहीं तक रोक देगा, यहीं तक रोक देता है। और बैलेंस करने पूछ देता है, बैलेंस करने क्या पूछता है, बैलेंस करने पूछ देता है। मान लो अगर यहीं तक है H2O, O2 तक ही रोक दिए, H2O नहीं लिखा हुआ है, तब बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है, संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित होगा, कुछ नहीं, हर जगह यहाँ भी छो लगा दो, यहाँ भी छो लगा दो, यहाँ छो ऑलरेडी है, यहाँ भी छो लगा दो, हो गया बैलेंस। क्या हो गया, और ये हम बार बार बोलते हैं परीक्षा में डायरेक्ट सब सवाल आता है, परीक्षा में डायरेक्ट आया तो अपना टाइम बना रहेगा आपको कि दोनों तरफ बराबर करें, आपको सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन बताओ अभी हम बताए थे क्या छो लगा दिए तो हो गया बैलेंस। क्या हो गया था, बैलेंस हो गया। यहाँ छो लगाने क्या जाएगा, बैलेंस। क्या आप यहाँ छो लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे H2O फिर आ गया है, तो अब यहाँ छो लगाएंगे, क्या लगाना पड़ेगा 12, चूंकि खाली H2O था, खाली सिर्फ इधर तो छो लगाए हैं, अब ऑलरेडी H2O इधर आ गया है तो इसका दुगना इधर रहेगा, ना रहेगा, यहाँ 12 कितना और यहाँ जाना 6 कितना हो जाएगा, ये होगा संतुलित। क्या हो गया, संतुलित। इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए याद रखना, जो बताया इस परीक्षा में डायरेक्ट जो है आ जाता है। लाइक कर दो, लाइक जल्दी। देखिए सर क्लास में संवहन तंत्र, पहली बार संवहन तंत्र यानी जालम और फ्लोएम देखने को मिलता है किसमें, टेरिडोफाइटा, टेरिडो। और हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ थेलोफाइटा, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा, पादप जगत का रेप्टिलिया टेरिडोफाइटा ने पढ़ाए थे। तो परसों हम पूरा डिटेल में लिखे थे, इसलिए अभी थोड़ा सा बोल दिया, जरा मंदिर नहीं गए। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोलो, प्रॉब्लम बोलो, आगे बोलो। तीसरा यूथेरिया, यूथेरिया तो स्तनधारी कितने भाग में, 3 भागों में, स्तनधारी कितने भाग में, 3 भागों, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। अब सुनो, वैसा स्तनधारी जो अंडा देगा, क्या देगा, अंडा देगा, अंडा, और उसके बाद अंडा से प्राप्त बच्चा को दूध पिलाएगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोथेरिया, प्रोटो। और जो अल्प विकसित बच्चे को जन्म देगा, उसे क्या बोलेंगे, मेटाथेरिया, क्या बोलेंगे, मेटाथेरिया, क्या बोलेंगे। और जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देगा उसे क्या बोलेंगे,
यूथेरिया क्या बोलेंगे? यूथेरिया क्या बोलेंगे? अब प्रोटोथेरिया में कौन आता है? प्रोटोथेरिया में दो को याद रखना है, एक ही डाना, एक ही, और दूसरा प्लेटीपस, प्लेटीपस, प्लेटी, बता, एक किडना प्लेटी पास, अले किडना प्लेटी, और प्लेटीपस कोई क्या बोलते हैं? बत्तख चोच क्या बोलते हैं? प्लेटीपस कोई क्या बोलते हैं? बत्तख चोच क्या बोलते हैं? बत्तख चोच क्या बोलते हैं? तो कौन सा स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडा देती है? अंडा, अंडा कौन देती है? अरे अंडा कौन देती है? एकिडना, और कौन देती है? प्लेटीपस कौन देती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। लेकिन अल्पविकसित बच्चा को कंगारू, अल्पविकसित बच्चा को कंगारू, इसीलिए कंगारू होता थैला, क्या होता है? जब वो बच्चे को जन्म देगा तो बच्चा वो पूर्ण विकसित नहीं है, तो उसे पूर्ण विकसित होने के लिए कुछ टाइम तक कंगारू अपने थैला में, कंगारू अपने थैला में रहता है, थैला में। और कंगारू के थैला को क्या बोलते हैं? कंगारू के थैला का क्या नाम है? मार्सू पीएस, मार्सू पीएस, मार्सू। कंगारू के थैला का नाम मार्सू। और इसके अलावा हम लोग भी किसमें आएंगे? यूथेरिया, हम लोग भी किसमें आएंगे? यूथेरिया किसमें आएंगे? यूथेरिया किसमें आएंगे? गाय, भैंस, बैल सभी किसमें आएगा? यूथेरिया किसमें आएगा? अच्छा बताओ, चमगादड़ क्या है? स्तनधारी, चमगादड़ क्या है? स्तनधारी, स्तनधारी में भी क्या है? यूथेरिया। वेल क्या है? स्तनधारी। वेल क्या है? स्तनधारी। वेल क्या है? और स्तनधारी में क्या है? यूथेरिया। और आपका जो है ना डॉल्फिन, कौन सी? डॉल्फिन भी क्या है? स्तनधारी। स्तनधारी में क्या है? यूथेरिया, पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देने वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर डी प्रॉब्लम। बोलो ना। आरबीसी क्या बोलते हैं? दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। तीसरा प्लेटलेट्स कोई बोलते थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो, या प्लेटलेट्स कोई बोलते रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, रक्त। आरबीसी को बोलते इरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो। और डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूको। और प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो, या इसी बोलते रक्त बिंबाणु, क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु, रक्त यानी रक्त को थक्का जमाने वाला, रक्त बिंबाणु, रक्त बिंब। और फिर हम जानते हैं हमारे बॉडी में, हमारे रक्त रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? आरबीसी। सबसे अधिक क्या होता है? आरबीसी। सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। सबसे कम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। अब बीच में कौन होता है? प्लेटलेट। बीच में क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। बोल देगा आप लोग को कि आरबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स कौन सी? प्लेटलेट्स कौन सी? और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में अनुपात क्या होगा? तो अनुपात होगा 600 क्या होगा? और 40 क्या होगा? और 1 क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ विनोद? इसका मतलब हुआ कि अगर 600 आरबीसी है तो 40 को प्लेटलेट्स होगा और 1 डब्ल्यूबीसी, 1 तो सबसे अधिक मतलब क्या हुआ? आरबीसी। सबसे कम क्या हुआ? डब्ल्यूबीसी। क्या हुआ? और डब्ल्यूबीसी बोलते बॉडीगार्ड, क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड क्या बोलते हैं? यानी हमारे बॉडी का रक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी कौन करता है? डब्ल्यूबीसी कौन करता है? अच्छा, बॉडीगार्ड ज्यादा कम होता है, बॉडीगार्ड कम होता है। और हमारे देश में सेना ज्यादा है कि हम लोग ज्यादा है? हम लोग ज्यादा कम है, क्या है? सेना कम ना है? सेना क्या है? कम। क्या कर रहा था? क्या हंस रहा था ही उधर? तो उधर क्या हंस रहा है? वैसे क्वेश्चन पूछा है, इधर हास्य में रहा है तो बट जानवर का ही कर रहा है, याद दो। सुनो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अब बताओ, तो बताओ हमारे देश में, देखो हमारे देश में सेना क्या है? कम होता है, लेकिन जनता क्या ज्यादा होता है? तो सबसे कम क्या होगा? सेना क्या होगा? डब्ल्यूबीसी, 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 डब्ल्यू। अब बोलेंगे आरबीसी, आरबीसी, आरबी। बताना है आप लोग को कि सबसे छोटा आकार किसका होगा? आरबीसी। छोटा आकार किसका होगा? अरे जो ज्यादा है छोटे रह जाएगा, और जो कम है वो क्या जाएगा? बड़ा। तो बड़ा आकार किसका होगा? डब्ल्यूबीसी। किसका जाएगा? डब्ल्यूबीसी किसका जाएगा? अगर बात करेंगे आरबीसी, आरबी, तो आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? पलिहा। कहाँ होता है? यानी आरबीसी कब्रिस्तान क्या है? पलिहा। क्या है? डब्ल्यूबीसी का आकार क्या ना? अनिश्चित। क्या मृत्यु कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी को मरने को नीचे जगह नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी को मरने को नीचे जगह, क्योंकि ये सोल्जर है, क्या है? यानी बॉडीगार्ड है, क्या है? अब बॉडीगार्ड जहाँ जुड़ेगा वहीं मारा जाएगा, या तो मार देगा या तो मारा जाएगा। इसका निश्चित स्थान फिक्स नहीं है, अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित। क्या है? और प्लेटलेट्स का मृत्यु पलिहा कहाँ पर? अच्छा, आरबीसी निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, अस्थि यानी बोन में बोन। हम जानते हैं ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। ब्लड में आरबीसी भी आ गया है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी आ गया है, ब्लड में प्लेटलेट्स भी आ गया है, इन सब का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और आरबीसी का मैक्सिमम जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का मैक्सिमम जीवन काल 120 दिन, 100। और सबसे कम जीवन काल डब्ल्यूबीसी। बॉडीगार्ड है तो ये युद्ध में लड़ेगा तो बहुत जल्दी जो है इसका मृत्यु हो जाएगा। कितना है इसका? लगभग 4 दिन, 2 से 4 दिन। इसका लगभग 1 सप्ताह, 1 सप्ताह। तो सबसे ज्यादा जीवन काल किसका? आरबीसी। मैक्सिमम 120 दिन, 120 दिन। और आरबीसी जो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पाया। और प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है। आरबीसी में याद रखना केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं याद रखना, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब दिमाग, मतलब यानी आरबीसी यानी कोशिका का दिमाग क्या है? केंद्रक। कोशिका दिमाग क्या है? केंद्रक। तो आरबीसी में केंद्रक होता है नहीं, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक। अब बता डब्ल्यूबीसी क्या है? बॉडीगार्ड। क्या है? अब बॉडीगार्ड दिमाग में दिक्कत हो जाएगा, तुम बॉडीगार्ड पास रख दिया है, दिमाग करना है तो ठोक देगा, सेना बचा के तो ठोक देगा। यानी बॉडीगार्ड के पास दिमाग होना चाहिए, इसे डब्ल्यूबीसी का दिमाग होता है, दिमाग होता है। प्लेटलेट्स में भी होता है। और आरबीसी का लाइसोसोम भी, लाइसोसोम
सोम नहीं पाया जाता, सोम नहीं पाया जाता, WBC का सोम पाया जाता है। RBC में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यानी आत्महत्या का थैली नहीं पाया जाता है, इसलिए RBC को मरने के लिए कहा जाना पड़ता पलिहा में। RBC को अलग से मरने के लिए कहा जाना पड़ता है पलिहा में, इसलिए RBC कब्रिस्तान पलिहा, लेकिन WBC कब्रिस्तान रहना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि WBC के पास ऑलरेडी लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, इसे याद रखना। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, RBC। पहले आया था आपका आलेख समिति, आलेख समिति भी गरीबी संबंधी, गरीबी से लकड़वार समिति, लकड़वार समिति भी गरीबी संबंधी, गरीबी से संबंधित है, क्या लकड़वार समिति। फिर आपका जो है आपका सुरेश तेंदुलकर समिति भी गरीबी संबंधित। उसके बाद सी रंगराजन, है ना, सी रंगराजन समिति भी गरीबी संबंधित है। और एस हसीम समिति भी, एस हासिम समिति भी गरीबी संबंधी, गरीबी से संबंधित है। और एस हासिम समिति 2012 में योजना आयोग का, चूंकि नीति आयोग 2015 में आया था, तो योजना आयोग को रिपोर्ट दिया, क्या दिया था, रिपोर्ट दिया था, याद रखना है। तो यहाँ पर पीजे नायक, पीजे गरीबी संबंधित कौन नहीं है, पीजे नायक, पीजे। और पीजे नायक जो है ये पीजे नायक जो है ये सार्वजनिक बैंक के सुधार से, सार्वजनिक बैंक के सुधार से संबंधित समिति है, संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। अच्छा, गरीबी डिसाइड के लिए, गरीबी डिसाइड के लिए गांव में कितना कैलोरी ऊर्जा, 2400 कैलोरी ऊर्जा, 2400 कैलोरी ऊर्जा। कहाँ है, कौन दिशा में, पूरा एकदम सो रहा है। कितना बजे घर से निकला था, 8 बजे ना, रात को सोने किया था, तो फिर अभी कैसे सो रहा है। जब तुम यहाँ सो रहा है घर में से पढ़ता होगा, दिन में पढ़ता है, बगलों का पढ़ो। भागलपुर से आया है, मेरा भाल है, भागलपुर का नाम दिखा देगा, है ना, कह दो। और शहर कौन चीज, शहर में 2100 कैलोरी, 2100। गरीबी को डिसाइड करने के लिए कैलोरी, ये वाला कैलोरी ऊर्जा दिए थे आलेख समिति, कौन दिए थे, आलेख समिति, आलेख। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। उत्तर से आकर मिलने नदी, सुनो पहले, ये आपका गंगा नदी है, गंगा, ये आपका कौन नदी है, गंगा, कौन नदी है, गंगा, कौन नदी है, गंगा नदी है, गंगा, गंगा नदी है, गंगा नदी है। हम जानते हैं ऊपर हुआ उत्तर, ऊपर हुआ उत्तर, नीचे हुआ दक्षिण, नीचे हुआ। नदी के और अपना मुंह कर लो, जिधर नदी जा रही है उधर ही अपना मुंह कर लो, तो तुम्हारा बायां, नदी के बायां है, ऊपर नीचे करता है। इधर घूम जाएंगे तो नदी इधर जा रहा है, तब गजब हाल है। अरे मान लो सिंधु नदी है, तब ऊपर नीचे क्या बोलेंगे हम, नदी इधर जा रहा है उधर मुंह कर लेना, बल्कि बोरा बायां ऊपर, बायां ऊपर कैसे हो जाएगा, इधर जा रहा है तब ऊपर है। अब सिंधु नदी इधर जा रहा है, तब बायां नीचे हो गया है, गजब हाल है। जिधर नदी जाएगा उधर अपना मुंह कर लेना है, जिधर नदी जाएगा उधर अपना मुंह कर लेना है। तो तुम्हारा बायां नदी के, अब फिर ऊपर नदी के बायां, नदी के, अब तुम्हारा दक्षिण नदी के, तुम्हारा दायां नदी के, दायां नदी के दक्षिण, समझ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम जानते हैं, आप लोग जान करते हैं कि राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, पता है, पता है कि पता है, पता है ना। तो राम गंगा, गोमती, है ना, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, और बाई और से अंतिम में मिलने नदी महानंदा, यह उत्तर से मिलने वाली नदी। तो किसने पूछा है, तो कोसी और बूढ़ी गंडक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। इधर से देखेंगे तो इधर से हो जाए क्या, पहले कर्मनाशा, पहले कर्मनाशा, उसके बाद सोन, उसके बाद पुनपुन, और पुनपुन में ही फल्गु, फल्गु डायरेक्ट नहीं, फल्गु डायरेक्ट, और उसके बाद क्यूर, उसके बाद अजय, कौन सी। तो ये हुआ आपका दाई और से, दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी। बताओ पहले क्या हुआ, कर्मनाशा, क्या हुआ, कर्मनाशा, क्या हुआ, फिर हुआ सोन, क्या हुआ, फिर हुआ पुनपुन, क्या हुआ, और फल्गु, क्या हुआ, फल्गु जो है पुनपुन के माध्यम से मिलता है, निरंजना भी, ठीक है ना। और ये हुआ क्यूल, क्या हुआ, और ये हुआ अजय। अजय नदी जम्मू से निकलती है, जम्मू वाला नदी है जो है, जहाँ आप लोग पुल बोलते हैं पुल, तो जम्मू वाला नदी अजय कौन सी है, छोटा जम्मू से निकलता है, लेकिन बंगाल में चल जाता है। अब बंगाल में जाए कि गंगा से मिलता है, कौन, अजय नदी, अजय। तो कौन सा नदी है जो बंगाल में जाके मिलता है गंगा से, अजय नदी, कौन नदी, अजय नदी, कौन नदी, अजय नदी। तो बोल रहा है उत्तर से मिलने वाला, तो कर्मनाशा दक्षिण से है ना, सोन भी दक्षिण से है, फल्गु भी दक्षिण से है, लेकिन कोसी और बूढ़ी गंडक उत्तर से। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, बताओ गंगा के अजय नदी। तो बोल रहा है उत्तर से मिलने वाला, तो कर्मनाशा दक्षिण से है ना, सोन भी दक्षिण से है, फल्गु भी दक्षिण से है, लेकिन कोसी और बूढ़ी गंडक उत्तर से। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, बताओ गंगा के कुल लंबाई 2500, गंगा के बिहार में लंबाई 445, 400, गंगा के पटना में लंबाई 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। गंगा जो है बिहार में प्रवेश किस जिला से, बक्सर, कौन जिला से, बक्सर, कौन जिला से, बक्सर से प्रवेश, बक्सर से। और बिहार से निकलती है कटिहार से, कौन सी, कटिहार से, कौन सी, कटिहार से निकल, कटिहार से। और बक्सर में किस स्थान से गंगा प्रवेश करती है, तो बक्सर में भी चौसा नामक स्थान से, जहां चौसा का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, कब हुआ था, 1539, हुमायूं एवं
शेरशाह सूरी के बीच हुमायूं जय घोड़ा सहित घोड़ा। कर्नासा नदी में, कर्नासा नदी में गिर गया, कर्म के नाश हुआ, बह गया, क्या हुआ था? अच्छा, कोसी नदी, कोसी नदी गंगा से किस जिला में मिलती है? कटिहार में। कहाँ मिलती है? और कटिहार में भी कहाँ मिलती है? कुरसैला। कहाँ? कुरसैला नामक स्थान पर। और कोसी नदी बिहार में प्रदेश करती है कौन जिला से? सुपौल जिला से, सुपौल जिला से। सदम बोलते हैं ना, बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी, डी ऑप्शन नंबर। पाषाणकार मध्य, पाषाणकार नव, पाषाणकार नव। लेकिन वैसा पाषाणकार, वैसा पाषाणकार जैसे पत्थर के साथ साथ तांबा का भी यूज हुआ, तो ताम्र पाषाण कार। और सबका अलग नाम बताए थे ना, बताए थे। पूरा पाषाणकार यानी मैक्रोलिथिक, मैक्रोलिथिक, मैक्रोलिथिक बराबर पत्थर का प्रयोग हुआ। मध्य में छोटा छोटा पत्थर यानी माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक। और ना पाषाणकार को नियोलिथिक, नियोलिथिक कहा गया था। और ताम्र पाषाणकार को चारकोलिथिक, चारकोलिथिक, चारको। क्या ऐसे पढ़ाए थे? तो बिल्कुल पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ? 1902 में। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सिताब दियारा, सिताब दियारा, सिताब दियारा। कौन जिला? सारण। कौन जिला? सारण का मुख्यालय छपरा। ठीक है ना। अगला, मृत्यु कब हुआ? 1979, 1979। और कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया? जयप्रकाश नारायण। कब किया? 1934, 1900। और इसका अध्यक्ष कौन बना? बताओ, इसका अध्यक्ष कौन बना? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन बना? बताओ, बताओ, क्या कौन बना? और महासचिव कौन बना? पता क्या? बताओ, क्या जगह नहीं बना है तो कौन बना? हाँ, पहला एनजी रंगा उसमें था, सचिव के रूप में था। अथी क्या बोलता है, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय। पहला इसमें बना है आपका, क्या ना, आचार्य नरेंद्र देव। हम बारह बोले हैं कि ऑप्शन नंबर ए में रहेगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया है, इसलिए अध्यक्ष पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए में ही रहेगा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा जयप्रकाश नारायण। तो अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण नहीं बने थे, बल्कि आचार्य नरेंद्र देव। हाँ, महासचिव कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। और हम जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण कौन जेल में गए थे? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण कौन जेल में रखे गए थे? हजारीबाग जेल में। किस दिन फरार हो गए थे? दीपावली के रात में फरार होकर नेपाल के लास बिला जंगल में जाकर आजाद दस्तक का स्थापना करते हैं। फिर हम जानते हैं कि सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना कौन चलाए थे? जयप्रकाश नारायण। कब चलाए थे? 1950, 1950 में। फिर जानते हैं कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को कब मिला था? 1965, 1900। और संपूर्ण क्रांति के नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। 1975 गांधी मैदान से। और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? 1999, 1900। और जयप्रकाश नारायण के मृत्यु पत्नी नाम क्या थे? पत्नी नाम क्या थी? प्रभावती देवी, प्रभावती। ये सब याद रखना, 1000 बार पढ़ाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो काल मिला था देवता का स्थान। तो जब गंधार कला और मथुरा कला विकास हुआ था, तो मूर्ति निर्माण के शैली, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली विकास हुआ कौन काल में? कुषाण काल, कुषाण। तो उसी में जो है महात्मा बुद्ध का मूर्ति बड़े पैमाने पर बनाया गया था, और उसी में महात्मा बुद्ध को पहली बार देवता का दर्जा बना। अरे मूर्ति बनेगा तो दर्जा मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और कनिष्क जो है खुद जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के कौन? महायान शाखा, महायान। और चौथा बौद्ध समिति कनिष्क, कुंडलवन, कश्मीर। पता है ना? लिपन क्या था? खच्चर क्या था? खच्चर क्या था? और लॉर्ड लिपन क्या था? सज्जन क्या था? सज्जन क्या था? यानी अच्छा क्या था? पढ़ाए थे। अब बताए थे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाए थे? कौन लागू किए थे? लिटन। कौन लागू किए थे? कब लागू किए थे? 1878, 1800। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किए, लिपन रद्द किए, लिपन। फिर बताए थे आर्म्स एक्ट कब लाए थे? आर्म्स एक्ट कौन लाए थे? आर्म्स एक्ट लागू कौन किए थे? लिटन। कौन किए थे? और आर्म्स एक्ट रद्द कौन किए थे? रिपन। कौन किए थे? फिर बताए थे सिविल सेवा के आयु 19 वर्ष से 21 वर्ष से घटा कर 21 वर्ष कौन किए थे? 21 घटा 19 वर्ष कौन किए थे? लिटन। कौन किए थे? यानी मैक्सिमम आयु पहले 21 था, अब मैक्सिमम 19 कर दिया है। 19 से ग्रेजुएशन ना होता अच्छा से, अब मैक्सिमम 19 कर दिया है। भारी दिक्कत हो गया है, तो वो किया लिटन। कौन किया? लेकिन पुनः 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कौन किया? लिपन। कौन किया? खराब काम कौन किया? लिटन। कौन किया? लिटन। कौन किया? अच्छा काम कौन किया? लिपन। कौन किया? लिपन। कौन किया? और हम ये भी जानते हैं कि लिपन के समय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं? लिपन। किसे बोलते हैं?
और प्रथम जनगणना, प्रथम नियमित जनगणना, प्रथम नियमित जनगणना 1881, 1800। लॉर्ड लिपन, लॉर्ड लिपन का टाइम पीरियड कब से कब तक? 80 से 84, 80 से, अच्छा लॉर्ड लिपन का टाइम पीरियड 76 से 80, 76 से 80। अच्छा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, अधिनियम 1881, उस समय भी लॉर्ड लिपन। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बच्चों को ध्यान में रखकर, और दूसरा फैक्ट्री अधिनियम महिलाओं को ध्यान में रखकर 1891, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंस। अच्छा इल्बर्ट विवाद, इल्बर्ट विवाद किसके समय हुआ था? लिपन, किसके? और लॉर्ड लिपन को सज्जन लिपन कौन कहते थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? 21 से 19, 21 से 19 लॉर्ड लिपन। अच्छा देश का प्रथम आईसीएस अधिकारी, देश का प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर दूसरा थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेकंड थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ जिसे कहा गया बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह किसे कहा गया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए फजल अली था, इसीलिए इसे कहा गया फजल अली आयोग, फजल अली यानी राय पुनर्गठन आयोग को क्या कहा गया? फजल अली आयोग। गठन कब हुआ? 1953। लेकिन ये इसके लिए अधिनियम कब बना? यानी राज पुनर्गठन अधिनियम कब बना? कानून कब बना? 1956। और इसका 3 सरस, कितना सरस था? 3 सरस, 3। फजल अली खुद थे, और कौन थे? के एम पनीकर, और हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, फजल। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। अब सुनो, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश। गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953। मान्यता मिलेगा 1900, राय पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मान्यता मिल जाएगा। गुजरात का स्थापना 1960, महाराष्ट्र का स्थापना 1960, नागालैंड को राज्य का दर्जा 1963, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ 1966, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971, और बताना है मेघालय को 1972, मणिपुर को 1972, त्रिपुरा को 1972, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा। 25वां संविधान संशोधन 1974, और सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा। 36वां संविधान संशोधन 1975, फिर मिजोरम को 1987, अरुणाचल प्रदेश को भी 1987, गोवा को भी 1987, 30 मई 1987, यानी गोवा को 25वां राज्य का दर्जा 30 मई 1987। उसके बाद 26वां राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 ईस्वी। 27वां राज्य उत्तराखंड यूपी से अलग होकर 9 नवंबर 2000 ईस्वी। 28वां राज्य झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी। और 29वां राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014। सब बोल दिया ना, याद रखना है, सब बोल दिया है। तो ऑप्शन नंबर बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता, 1966। इंदिरा गांधी उसी का बॉडीगार्ड 1984, लेकिन राजीव गांधी के पद के दौरान नहीं, 1991, 1900। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री, हाँ। सबसे कम उम्र राजीव गांधी। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम, हाँ। 30 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री कौन रहे थे? जगजीवन राम 30 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री रहे थे। और मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख तो कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री नहीं, कैबिनेट सचिव होता है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव, कैबिनेट प्रधानमंत्री। तो कौन गलत हुआ? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रॉब्लम को दिक्कत है। चला बढ़ता है। तो पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिम चंडी मंदिर, चंडीगढ़ कहाँ पर? बोलो पूर्वी कोलकाता, पश्चिम चंडी मंदिर, उत्तरी उधमपुर, उत्तर उधमपुर, दक्षिण पुणे, मध्य लखनऊ, दक्षिण पश्चिम जयपुर ट्रेनिंग कमांड, शिमला ट्रेनिंग कमांड। अब वायुसेना वायु पूर्वी कमांड, शिलोंग वायु का पूर्वी कमांड, शिलोंग थल का पूर्वी कमांड कोलकाता, वायु का पूर्वी कमांड शिमला पश्चिम, नई दिल्ली वायु का पश्चिम, नई दिल्ली वायुसेना का दक्षिण, तिरुवनंतपुरम वायुसेना केंद्रीय, इलाहाबाद वायुसेना ट्रेनिंग कमांड, बंगलोर वायुसेना का मेंटेनेंस कमांड, नागपुर वायुसेना का दक्षिण पश्चिम, गांधीनगर थल सेना का 3 गो, जल सेना का 3 गो, नौसेना का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में नौसेना का कौन कमांड नहीं है?
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। बताओ निम्नलिखित में नौसेना का कौन कमान नहीं है? नौसेना यानी जल। कौन चीज? तो क्या उत्तर में जल है? उत्तर में समुद्र है? नहीं, इसलिए उत्तरी नहीं है। पूरब भी है, पश्चिम भी है, दक्षिण भी। पूरब में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो बताओ पूर्वी मुख्यालय विशाखापट्टनम, पश्चिमी मुख्यालय मुंबई, दक्षिणी मुख्यालय कोच्चि। चेन्नई नहीं मार देना, सब चेन्नई मार देता है। कोच्चि, कौन चीज समा गया ना? उत्तरी मुख्यालय नहीं है। चलो अगला। उसी प्रकार मान लीजिए आपका और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए जीएनपी क्या दे दिया है? जीएनपी क्या दे दिया है? और जीएनपी में डिप्रेसिएशन यानी मूल ह्रास घटा दिया है। तो क्या हो जाएगा? तो जी का स्थान हो जाएगा एन। एन का मतलब नेट, कौन चीज? और एनपी का एनपी, एनपी का एनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट हम जानते हैं कि एन मतलब क्या होता है? नेट। मतलब क्या होता है? नेट को क्या बोलते हैं? शुद्ध। या नेट का क्या बोलते हैं? नीबल। क्या बोलते हैं? नीबल। क्या बोलते हैं? नीबल। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और देश का राष्ट्रीय किसे बोलते हैं? देश का राष्ट्रीय किसे बोलते हैं? देश का राष्ट्रीय किसे बोलते हैं? तो देश के राष्ट्रीय एनएनपी को, देश के राष्ट्रीय एनएनपी को, देश का राष्ट्रीय एनएनपी को, एनएनपी को कहा जाता है। वो भी एमपी की एफसी। एफसी कौन सी? एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी एफसी, एनएनपी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। योजना के सर्व प्राथमिकता है। तो नो से न्यायपूर्ण, नो से नौमी, नो से न्यायपूर्ण, नो से नौमी, नो से न्यायपूर्ण, नो से नौमी, नो से न्यायपूर्ण, नो से नौमी। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पहला 51 से 56, पहला 51 से 56, पहला 51 से 56। तीन को लगातार, तीन को लगातार, तीन को लगातार। पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, 61 से 66। 3 पर 3 वर्ष गैप, 3 पर 3 वर्ष, 3 को लगातार, 3 को फिर 3 वर्ष गैप, 3 वर्ष। तो 66, 66 और 3 69, 66 3 69, चौथी 69 से 74, चौथा 69 से 74, पांचवा 4 वर्ष, पांचवा 4 बार, पांचवा 5 वर्ष नहीं, पांचवा 4 बार 74 से 78, 74 से 78। फिर 2 वर्ष के लिए आया रोलिंग प्लान, 2 वर्ष के लिए आया रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना, अनवरत। तो 78 2 क्या हो गया? 80, 78 2 80, 78 2 80। तो छठी 80 से 85, छठी 80 से 85, सातवीं 85 से 90, सातवीं 85 से 90। फिर 2 वर्ष के लिए अवकाश, 2 वर्ष के लिए अवकाश। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति आए तो 90 2 92, 90 2 92, 8वीं 92 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 7 11वीं 7 से 12, 12वीं 12 से 17, अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं, अब 12वीं 12 से 17, 12 से। अब क्या किसका उद्देश्य था? प्रथम का प्राथमिकता कृषि, प्रथम का प्राथमिकता कृषि, प्रथम का प्राथमिकता कृषि। दूसरा का भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग, भारी एवं आधारभूत उद्योग। तीसरा का आत्मनिर्भरता, आत्म यानी उद्योग प्लस कृषि, उद्योग प्लस कृषि। और चौथी के स्थायित आर्थिक विकास, स्थायित आर्थिक विकास। 5वीं गरीबी उन्मूलन, 5वीं गरीबी उन्मूलन। 6ठी रोजगार सृजन, रोजगार सृजन। गरीबी उन्मूलन, गरीबी लेकिन गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ मुख्य रूप से। 5वीं गरीबी हटाओ मुख्य रूप से। 5वीं 7वीं का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, 7वीं का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। 8वीं का मानव संसाधन विकास यानी मानव को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए, ये मॉडल है। 8वीं योजना है। 8वीं न्यायपूर्ण वितरण। 9वीं 9 से न्यायपूर्ण, 9 से 9वीं 9 से न्यायपूर्ण, 9 से 9वीं 9 से न्यायपूर्ण, 9 से 9वीं। 10वीं में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना, गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना। किसानों के आय को दोगुना करना, दोगुना। 11वीं तीव्र एवं समावेशी विकास, 11वीं तीव्र एवं समावेशी विकास। 12वीं संपोषणीय या धारणीय, संपोषणीय या धारणीय, संपोषणीय या धारणीय समावेशी विकास, समावेशी विकास। पहला का मॉडल, पहला का मॉडल हेरोड डोमर, हेरोड डोमर। दूसरा मॉडल पीसी मार्लोविस, पीसी मार्लोविस। तीसरा मॉडल सैंडी चक्रवर्ती मार्लोविस मॉडल। चौथा मॉडल गोडविल मॉडल, गोडविल मॉडल। 5वां मॉडल डीपी धर, डीपी धर मॉडल। 6ठा मॉडल आगत निर्गत, आगत निर्गत, आगत निर्गत। 6ठा भी इंपोर्टेंट, 6ठा मॉडल आगत निर्गत, आगत निर्गत। की लिख रहा है? जवाब दो, जवाब दो। तो मतलब हम हमेशा पर कौन करना? हमेशा पर। समतल दर्पण, समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब, हमेशा मतलब कभी भी उल्टा नहीं, हमेशा सीधे ही बनेगा। समतल पर हमेशा सीधा, सीधा का मतलब आभासी, सीधा मतलब टेढ़ा। खेल ले रे, सीधा मतलब टेढ़ा क्यों बोला है? तू भी बोला है। सीधा जब भी बोलेंगे आभासी, सीधा जब भी बोलेंगे आभासी, उल्टा जब भी बोलेंगे वास्तविक सीधा बोलेंगे, आभासी उल्टा बोलेंगे, वास्तविक सीधा बोलेंगे, आभासी उल्टा बोलेंगे। वास्तविक पर्दे पर प्राप्त होगा, पर्दा पर प्राप्त होगा। केवल वास्तविक, केवल वास्तविक, केवल सीधा यानी हमेशा आभासी, हमेशा हमेशा सीधा, हमेशा आभासी या काल्पनिक, या हमेशा बराबर, हमेशा समतल दर्पण प्रति हमेशा बराबर, हमेशा हमेशा पीछे, हमेशा पीछे दर्पण के, पीछे दर्पण के हमेशा वस्तु दूरी बराबर, प्रतिबिंब दूरी। समतल दर्पण में हमेशा, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी बराबर,
प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से पार्श्विक रूप से उल्टा जाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा है। आईना में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी बायां दायां में दायां, बायां में अगर तुम्हारा एप्पल क्या लिखा है, और दर्पण में जाके देखना, दर्पण में जाकर दिखेगा तो पहले नजदीक वाला नजदीक में पहले ई एल पी पी ए इस तरह रहेगा। इसी बोलते पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा, मुंडिया नीचे पैरवा ऊपर, तो पूरे उल्टा पूरे। चलो यहाँ पर समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1, हमेशा सीधा प्रतिबिंब को प्लस लिखते हैं, सीधा रहेगा तो आवर्धन प्लस में आवर्धन, और उल्टा रहेगा आवर्धन माइनस में आवर्धन। तो समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 प्लस, और समतल दर्पण का फोकस दूरी, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत, कौन चीज अनंत, कौन चीज वक्रता केंद्र भी अनंत, वक्रता केंद्र भी अनंत, वक्रता केंद्र भी अनंत हो जाएगा, अनंत हो। और दो समतल दर्पण समांतर रखा हुआ है, प्रतिबिंब बनेगा अनंत, प्रतिबिंब बनेगा अनंत। समतल दर्पण में किसी भी वाहन का वेग दुगना, समतल दर्पण में किसी भी वाहन का वेग दुगना, 2v क्या जाएगा, 2v समाया। अब देखते हैं उत्तल, क्या देखते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, अवतल उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, तो अवतल लेंस में हमेशा सीधा, सीधा बोले तो हमेशा आभासी, हमेशा तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, हमेशा आभासी, तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, हमेशा। कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, कौन सा लेंस है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, अवतल लेंस, अवतल। उत्तल दर्पण में उत्तल, नॉट नॉट नॉट, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे, कौन सी पीछे दर्पण के, लेकिन अवतल लेंस में प्रतिबिंब, अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु की और वस्तु की और वस्तु की, खाली यही अंतर है, यही अंतर याद रखना है, समझ गया ना। अब बाकी बात, अवतल दर्पण बराबर अवतल, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल, यानी अवतल में बड़ा भी बनेगा, अवतल में छोटा भी बनेगा, अवतल में बराबर भी बनेगा, तो उत्तल में बड़ा बराबर छोटा, अवतल में उल्टा और सीधा, तो उत्तल लेंस में भी उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा, समझ गया ना। तो बोल रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन, दर्पण, कौन दर्पण, कौन दर्पण, तो समतल दर्पण हमेशा सीधा, उत्तल दर्पण हमेशा दर्पण, बोला लेंस नहीं, लेंस नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, डी, क्या हो गया है, डी क्या हो गया है, को लक्ष्य लिया गया खत्म करने का। भ्रष्टाचार, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा बीमारी मिशन इंद्रधनुष के तहत शामिल नहीं है, बता सकता है, बताओ ले बड़ा प्रयास करता है। पहला है डी, दूसरा है पी, और तीसरा है टी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, टिटनस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, टिटनस। चौथा है टीबी, क्या है, टीबी क्या है, चौथा टीबी, चौथा टीबी। पांचवा है पोलियो, क्या है, पोलियो क्या है, पोलियो क्या है, और छठा है खसरा, क्या है, खसरा क्या है, खसरा क्या है, और सातवां है ले लेना हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस। ये 7 बीमारी का लक्ष्य लिया गया है। क्या मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य लिया गया है। उसमें 7 बीमारी कौन है, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, टिटनस, टीबी, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एनी प्रॉब्लम, याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बन जाता है। क्या चलो बिल्कुल लाइक करो, लाइक। हम जानते हैं सिलेंटेटा को ही बोलते हैं नीडेरिया, सब पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में बहुत जल्दी पढ़ने को मिलेगा, बायोलॉजी में बहुत जल्दी पढ़ने मिलेगा। पी सी पी ना ओ मैं खत्म हो गया ना, हो गया रे ना पढ़ा है, पी सी पी ना ओ मैं, पी से प्रियंका चोपड़ा, पी से पोली फेरा, सी से सीलन ट्रेटा, पी से प्लेटिहल मैटी, एन से नीमो टोडा, ए से अस्कलमैन पीज, ओ से आर्थो पोडा, एम से छूट गया है, अच्छा ए से एन लीडा, ओ से आर्थो पोडा, एम से मोलस का, ई से काइनो डमेटा, सी से कोर डेटा, क्रम से बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी पढ़ने मिलेगा। क्रम से क्या है, पोरीफेरा सीलन ट्रेटा, क्या ना, पोलीफेरा सीलन ट्रेटा, प्लेटिहल मैंटिज, नीमोटोडा, एनेलिडा, क्या ना, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कोलडेटा। हम लोग किसमें आते हैं, इसमें हम लोग किसमें आते हैं, कोलडेटा, कोल मछली आता है, कोलडेटा उभयचर आता है, कोलडेटा सरीसृप आता है, कोलडेटा पक्षी आता है, कोलडेटा स्तनपायी आता है, कोलडेटा रीढ़ की हड्डी होगा, कोलडेटा रीढ़ की हड्डी होगा, कोलडेटा इससे पहले रीढ़ की हड्डी नहीं है, इससे पहले रीढ़ की हड्डी, उसे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, उसे मंजिल बेस से सब होगा बहुत जल्दी। इसे तो बोलते हैं कि मंजिल बेस से जुड़ने पर आपको एक क्रम से पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा अभी चल रहा है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। सीलन ट्रेटा, सीलन सीलन ट्रेटा आएगा, हाइड्रा क्या आएगा, हाइड्रा क्या आएगा, हाइड्रा क्या है, सीलन ट्रेटा, हाइड्रा क्या है, सीलन ट्रेटा, जेलीफिश क्या है, सीलन ट्रेटा, जेलीफिश क्या है, सीलन ट्रेटा, समुद्री एनीमोना क्या है, सीलन ट्रेटा, समुद्री एनीमोना क्या है, सीलन ट्रेटा, समुद्री एनीमोना क्या है, सीलन ट्रोटा, सीलन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा संघ, ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा संघ, ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा संघ, ऑर्थोपोडा किट वर्ग आएगा, ऑर्थोपोडा किट वर्ग आएगा, ऑर्थोपोडा दूसरा बड़ा संघ,
दूसरा बड़ा संघ मोलस्का, दूसरा बड़ा संघ मोलस्का, दूसरा बड़ा संघ मोलस्का। केचुआ आएगा, एनेलिडा केचुआ आएगा, एनेलिडा जोक आएगा, एनेलिडा नेरिस आएगा, एनेलिडा फ्लैट क्रीम आएगा, प्लेटिहेलमेंटी फ्लैट क्रीम आएगा, प्लेटिहेलमेंटी चपटा क्रीम आएगा, चपटा क्रीम आएगा, प्लेटिहेलमेंटी प्लेटिहेलमेंटी प्लेटिहेलमेंटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी। एनी प्रॉब्लम? इसे याद रखना, सब लोगों को बहुत हार्ड लगता है पढ़ने में, लेकिन जब आरबीसी की अधिकता, आरबीसी की, आरबीसी के अधिकता से कौन बीमारी? बोलो आरबीसी। ये बिहार 2012-75 में सेकंड सेट में पूछा था। आरबीसी की अधिकता से क्या होता है? पोलीसिथेमिया, 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 पोलीसिथेमिया। इसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइटोसिस, इरेथ्रोसाइटोसिस, इरेथ्रोसाइटोसिस इसी बोलते हैं। ये पूछा गया बिहार दुर्गा में, है ना। आरबीसी कमी को, अरे भाई बोलना रे, आरबीसी कमी को, एनीमिया, आरबीसी कमी को, एनीमिया, आरबीसी कमी को, एनीमिया, आरबीसी कमी को, एनीमिया। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी के वृद्धि को, डब्ल्यूबीसी के अधिकता को, अरे बोलने वाला डब्ल्यूबीसी की अधिकता को। तो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया बैला, पोनिया है, पोनिया है, पोनिया है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी के कमी को, डब्ल्यूबीसी के कमी से तब ल्यूको पोनिया, ल्यूको पोनिया, ल्यूको पोनिया। प्लेटलेट्स कमी को, प्लेटलेट्स की कमी को, प्लेटलेट्स की कमी को, प्लेटलेट्स की कमी को डेंगू ना होता है बेला, हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू में प्लेटलेट्स क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। एनीमिया क्या होगा? आरबीसी कमी, आरबीसी। ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर, ब्लड। ल्यूकेमिया के जांच के लिए समस्थानिक फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, फास्फोरस 32। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बोलता है। अच्छा बोला पास्टर की शब्द कौन दिया है? बहुत दिन हो गया है। पास्टर की शब्द कौन दिया है? अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट। अगर अर्नेस्ट हैकल नहीं रहेगा तो लीटर क्या मारेंगे? लीटर क्या मारेंगे? पास्टर की शब्द कौन दिया है? अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट। और पारिस्थितिकी का जनक किसे बोलते हैं? पारिस्थितिकी का जनक किसे बोलते हैं? जल्दी बोलो, जनक किसे बोलते हैं? पारिस्थितिकी जनक किसे बोलते हैं? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, हप, अलेक्जेंडर वन, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। लेकिन आधुनिक पारिस्थितिकी, आधुनिक आधुनिक पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी का जनक किसे बोलते हैं? जल्दी बोलो, हो गया, जल्दी बोलो। तो हो जाएगा यूजिन ओडेन, यूजिन ओडेन, यूजिन ओडेन, यूजिन ओडेन। यही बोलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द कौन दिया है? पारिस्थितिकी शब्द इको, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी यानी इको सिस्टम, इको सिस्टम शब्द कौन दिया है? एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले 1935, 1935, 1900। भारतीय पारिस्थितिकी जनक, भारतीय पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव बाबा, रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा, रामदेव। अच्छा ऊर्जा का 10% नियम, ऊर्जा का 10% नियम लैंडमैन कौन दिया है? लैंडमैन कौन दिया है? अच्छा हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया है? अरे बड़ा बोटमैन है। हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया है? नॉर्मन मेयर्स, नॉर्मन मेयर्स, नॉर्मन मेयर्स, नॉर्मन मेयर्स, नॉर्मन मेयर्स। यही बोलेगा आप लोग को, बोलेगा आप लोगों को। क्या ना ग्रीन हाउस शब्द कौन दिया है? ग्रीन हाउस का संकल्पना, ग्रीन हाउस का संकल्पना कौन दिया है? जोसेफ फूरियर, जोसेफ फूरियर, जोसेफ फूरियर, जोसेफ फूरियर, जोसेफ फूरियर, जोसेफ फूरियर। इसे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? सवाल क्या है? उत्पादक। सवाल क्या है? उत्पादक। सवाल क्या है? उत्पादक। बहुत दिन हो गया आप लोग भूल गए। लाइक करो, लाइक करो जल्दी। चलो बिल्कुल ही दिया चयन करने वाला लाइपेज, लाइपेज। तो एलएटी, एलए, एलएटी, एलए, एल्फोल, लाइपेज एल्फोल, लाइपेज एल्फोल, एमाइलेज एल्फोल, एमाइलेज टी4, ट्रिप्सिन टी4, ट्रिप्सिन तीनों निकलता है, अग्नाशय तीनों निकलता है। अग्नाशय से बोलते पुन पाचन, एंजाइम पुन पाचन, एंजाइम पुन पाचन। तो पुन पाचन एंजाइम किससे निकलता है? अग्नाशय। किससे निकलता है? लाइपेज पाचन करता है, वसा का लाइपेज पाचन करता है, वसा का एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट, अरे बैला रे, प्रोटीन हो गया। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो और ट्रिप्सिन, प्रोटीन, ट्रिप्सिन, प्रोटीन, ट्रिप्सिन। वसा का पाचन, वसा अम्ल, वसा अम्ल प्लस गिलिसरॉल प्लस, गिलिसरॉल प्लस, गिलिसरॉल प्लस। और साबुन के साउथ पार्ट में भी गिलिसरॉल, साबुन के साउथ पार्ट भी गिलिसरॉल, गिल। और ट्रिप्सिन निकलता है, अग्नाशय, पेप्सिन निकलता है, अमाशय, पेप्सिन निकलता है, अमाशय। ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन। इरेप्सिन निकलता है, छोटी आंत, इरेप्सिन निकलता है, छोटी आंत। ये भी प्रोटीन, ये भी। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन, इरेप्सिन प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये पता है तू लोग को है जरा। सेटिंग एक बार में सेट हो जाए। थर्मोसेटिंग, तुम लोग कौन प्लास्टिक है? सेटिंग है, सेटिंग कहाँ तुम बोला? तुम लोग एक नंबर के थर्मोप्लास्टिक है। बार बार यूज होता है, बार बार सेट होता है। जब शादी हो तो थर्मोसेटिंग बनेगा पहला, तब परमानेंट सेट, परमानेंट। क्या तुम थर्मोसेटिंग है? थर्मोसेटिंग तुम लोग थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मो यानी किधर भी तुम जो है यूज हो जाता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता है। यार ध्यान दो,
अब सुनो, थर्मोप्लास्टिक यानी बार बार यूज, बार बार, जिसका बार बार यूज हो थर्मोप्लास्टिक, जिसका केवल एक बार यूज हो थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, देखो थर्मोसेटिंग बीपीएससी 70 पूछा था। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग में दो एग्जांपल याद रखना, दो एग्जांपल। बेके लाइट क्या है? थर्मोसेटिंग, थर्मो बीपीएससी पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ऑप्शन में था केलेमाइन, क्या था? केलेमाइन क्या था? तो केलेमाइन क्या है? थर्मोसेटिंग। हम दो याद कर लो, बेके लाइट क्या है? थर्मोसेटिंग। केलेमाइन क्या है? थर्मोसेटिंग। अब पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। टेफ्लॉन क्या है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मो पॉलीकार्बोनेट क्या है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मो। याद करना, एग्जांपल क्वेश्चन पूछता है नहीं चिपकने वाला बर्तन टेफ्लॉन। तो ऑप्शन नंबर, तो बेकेलाइट किसका संघनन से बनता है? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड संघनन बंद। बोलो, समझ गया है? परिसर अनुच्छेद 263 गठन कब हुआ था? 1990। किस समिति सिफारिश पर? सरकारिया समिति के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया 1990। 1900। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। अध्यक्ष कौन होता है? लेकिन यही बोलेगा अंतर्जलीय परिषद, अंतर्जलीय परिषद। तो अनुच्छेद 200 अध्यक्ष, पीएम। सरकारिया आयोग का गठन 1983। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सब पता आप लोग को, चलिए आगे बढ़ता है। दिल्ली दक्षिण, चेन्नई दक्षिण छत्तीस पश्चिम मुख्यालय, चेन्नई पश्चिम, मुंबई पश्चिम, पश्चिमी छत्तीस पश्चिम मुख्यालय, मुंबई पूर्वी, कोलकाता पूर्वी छत्तीस पश्चिम मुख्यालय, कोलकाता मध्य छत्तीस पश्चिम मुख्यालय, इलाहाबाद पूर्वोत्तर छत्तीस पश्चिम मुख्यालय, शिलोंग। कौन सी? शिलोंग। याद कर लेना है। ये रहा 6 गो, क्या रहा? 6 गो क्षत्रिय परिषद। नया कौन है? पूर्वोत्तर। कौन है? पूर्वोत्तर। समझा बंदर? समझ गया? जल्दी बोलो, यहाँ से लाइक करो वालों। इतना याद है, उत्तर में समुद्री है। क्वांटिनिकॉली। और दूसरा अब्दुल रज्जाक। और तीसरा नूनीज। कौन सी? और चौथा बारबोसा। पांचवा डोमिंगो पायस। ये पांचों विजयनगर साम्राज्य में आए थे। निकोली क्वांटी यात्री, इटली के अब्दुल रज्जाक, फारस के नूनीज, पुर्तगाली नूनीज, पुर्तगाली बारबोसा भी, पुर्तगाली डोमिंगो पायस भी, पुर्तगाली। और निकोली क्वांटी आए थे देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय नूनीज, अच्युत देवराय बारबोसा, और डोमिंगो पायस कृष्ण देवराय। किस कौन सा विजयनगर शासक थे जिसका संबंध पुर्तगाली से अच्छा था? कृष्ण देवराय, दो पुर्तगाली आए थे, ये संबंध अच्छा थे। क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन नंबर ए, ना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अच्छा गार्ड, एनआईजी 1984, बीएसएफ 1962, आईटीबीपी 1962, एसएसबी 1963, सीआरपीएफ 1939, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। और 1949 में हो गया है क्राउन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ। 1969 इसरो, 1969 चंद्रमा पर कदम, 1969 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, 1969। फिर पूर्वोत्तर यानी असम राइफल, असम क्या पढ़े कितना से रास्ता है? असम राइफल्स 1835, पूर्वोत्तर के प्रहरी असम राइफल्स। और सबसे पुराना अर्धसेना बल असम राइफल्स। यह सब अर्धसेना है। पूर्ण सेना है 3 गो, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, रक्षा मंत्री के अधीन। और यह अर्धसेना है, यह गृह मंत्री के अधीन। सबसे पुराना असम राइफल, सबसे बड़ा अर्धसेना बल सीआरपीएफ। एनएजी का स्थापना 1984। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ अधिनियम 2006 और स्थापना अधिनियम 2005, स्थापना 2000 यानी 2005 के अधिनियम के द्वारा 2006 में। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी। क्या हुआ? बी। अच्छा, आईटीबीपी कहाँ रहते हैं? भारत